दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए NICL असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप NICL असिस्टेंट के 500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अंतिम समय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, वेरिफिकेशन कैसे करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पर किस प्रकार से पे करना होगा, यहाँ पर फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं NICL असिस्टेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से NICL असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की ओर से असिस्टेंट के लिए 500 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 7 अगस्त 2026 है। अंतिम मौका है, आपके पास केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। 36,290 से 1,0865 रुपये फीस यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 850 रुपये फीस आपको जमा करनी होगी। SC ST अदर कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। nationalinsurance.nic.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर ले। वैकेंसीज की स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज आपको डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई, सैलरी की जानकारी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न मेन और प्री दोनों एग्जाम के लिए दिया गया है। साथ साथ सिलेबस आपको डिटेल में टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दिया गया। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर ले। प्री और मेन दोनों एग्जाम के लिए आपको लिस्ट दे दी गई है। फीस पेमेंट की जानकारी, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको दी गई, जैसे कि फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको सभी जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको इस कॉलम में से उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उसके लिए गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर करना होगा। सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी इस फोटो की फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका ये फोटो की फाइल होनी चाहिए। और यहाँ पर अपना जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो भी गाइस जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको फोटो गाइडलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और गाइड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि किन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को आप रीड करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करें। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स भी दिए गए हैं। आपका फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। नेचुरल डे लाइट होनी चाहिए, पोर्ट्रेट मोड होना चाहिए, आपके फोटो का प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, सोलो इन फ्रेम होना चाहिए, होल्ड स्टडी होना चाहिए, चेकअप तक क्रॉप करने के बाद आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन चेक कर लेनी है और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये QR कोड आपको शो होगा। इसे आप अपने मोबाइल के जो QR कोड स्कैनर ऐप होगा आपके मोबाइल में कोई भी, उसके थ्रू आप स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन से लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका यहाँ पर होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले गाइड यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट के लिए आप यहाँ पर इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं आप स्टेट सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप इस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, उसे रीड राइट और स्पीक करना यह आपके लिए मस्ट है। आपको यहाँ पर रीड राइट होना जरूरी है और स्पीक उस रीजनल लैंग्वेज को जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
फिर यहाँ पर आपको उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी का टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2(a) के, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडो हैं या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपना सैलरी रोल नंबर यहाँ पर देंगे, ऑफिस कोड नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ मंथ में देने होंगे, जॉब छोड़ने की डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। और आप अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन की सहमति प्रदान करनी है। क्या आप अपने आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना होगा। अगर आप आधार वेरिफिकेशन के लिए भी सहमति प्रदान करते हैं तब भी यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले यहाँ पर आपको फेज फर्स्ट का जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस आपको दी गई है, पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं फेज फर्स्ट के लिए। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फेज सेकंड मेन एग्जाम के लिए भी ऐसे ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो आप 1 बाय 1 करके अपने 3 प्री एग्जाम और 3 मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, उनका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अकाउंट का टाइप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। फिर यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइड आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर आपने अपनी जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसे वैलिडेट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर NICL असिस्टेंट की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की ही डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है। उसके बाद आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या फिर पास आउट थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पर आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई भी क्वालिफिकेशन तो फिर आप इन सेक्शंस को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करें, नहीं है तो इस सेक्शन को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, फिर आपको डेजिग्नेशन देनी होगी, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे या फिर कार्य कर रहे हैं वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। नेचर ऑफ ड्यूटी अपनी आपको देनी होगी, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसे ही एक और कॉलम यहाँ पर आपको शो होगा, आप उसमें अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर सकते हैं, और रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है, और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस अब आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो यहाँ पर 240 × 240 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर आपको क्लियरली इंग्लिश में टाइप करना है, एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। डायमेंशन इसका 800 × 400 पिक्सल होना चाहिए, और यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें और वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट को दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइज सेट करना चाहते हैं वहाँ पर उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप UPI ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उनके सामने भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके या फिर एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NICL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।